ओंकार तो हम में से बहुत सारे लोग जानते भी हैं, इससे बात नहीं बनेगी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बस ओंकार श्रवण हो गया तो हमने पा लिया। पाना क्या है, जीना कैसे है, क्या सच में हम लोग आध्यात्मिक हैं? क्या सच में हमारे भीतर रूपांतरण घटित हो रहा है? सच पूछो तो मुझसे ज्यादा मेरे बारे में कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मैं स्वयं को देख रहा हूं, मैं स्वयं को जान रहा हूं। और कुछ लोग तो स्वयं को छोड़कर दूसरों को देखने में लग जाते हैं, दूसरे के जीवन के बारे में कमेंट करना, दूसरे के जीवन के बारे में उल्लेख करने लगते हैं। क्या सच में ये अध्यात्म है? अगर मैं स्वयं को एक आध्यात्मिक पुरुष या व्यक्ति जानता हूं और ओशो का शिष्य समझता हूं, परमात्मा के रास्ते में एक खोजी हो, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे देखे एक ही चीज काम करेगी, और वह है स्वयं पर दृष्टि। स्वयं को छोड़कर कहां भी देखो, वो अध्यात्म नहीं हो सकता। एक तो ओंकार, ओंकार से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है वो मेरे भीतर की शून्यता, जहां से ओंकार का सोर्स है। जिस शून्यता में अगर मैं प्रवेश ना करूं तब तक ओंकार सुन भी नहीं पाओगे। लेकिन शून्यता को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, उसको महसूस करना पड़ेगा, भीतर की शून्यता को। और भीतर की शून्यता को महसूस करते हुए तभी को ओंकार से कनेक्शन बिठाना होगा। ये माना कि कोई व्यक्ति जिससे हमारा प्रेम है, वो प्रेम तभी तक फलित होता है जब तक हमारी उससे मुलाकात होती रहे। अब किसी व्यक्ति से आप कभी मिलो ही नहीं और ये दम भरो कि हमारा बहुत गहन प्रेम है, तो धीरे धीरे प्रेम तिरोहित होता चला जाएगा। वो जो कनेक्शन विद द डिवाइन, वो जोड़ मेरा उस शून्यता से, उस ओंकार से, वो जोड़ क्या है, उस जोड़ को मुझे समझना होगा। और बिना वो जोड़ बनाए आप आध्यात्मिक यात्रा में नहीं चल सकते। कई बार मेरे पास मित्र आते हैं, कहते ध्यान में कुछ रस नहीं आ रहा, बस ध्यान करना है इसलिए करते हैं, लेकिन वो भीतर से जो एक प्यास है वो नहीं जाग रही। बस अहंकार की तरह समझो या संग की तरह समझो कि हमारे मित्र ध्यान करते हैं तो हम भी ध्यान करने लग जाते हैं। मैं उनसे एक ही बात पूछता हूं, ध्यान करने से पहले क्या ध्यान विधि प्रॉपर तरीके से करते हो? क्या मन से पार जाने के लिए चाहे सांसों का ही प्रयोग हो या थोड़ी देर ऊर्जा का जागरण हो, वो करते हो? तो आधे से ज्यादा मित्र तो कहते हैं कि नहीं, उसकी क्या जरूरत है, सीधा ही बैठ जाते हैं और नाच सुनने लगते हैं। बीच बीच में चला जाता है, फिर थोड़ी देर में आ जाता है। ये सीधा बैठकर मन के तल पर हम जीवन जी रहे हैं, वहां से हमारे भीतर की शून्यता की छलांग लगेगी कैसे?
कुछ तो शुरू में भूमिका बांधनी पड़ेगी। एक साधारण किसी को टेलीफोन भी करते हो तो पहले हेलो बोलते हो, और फिर आप कैसे हैं, वो आपका हाल पूछता है, आप उसका हाल पूछते हैं, कोई भूमिका बांधते हो, फिर भीतर की बात आने लगती है। तो क्या उस परमात्मा से कनेक्शन सिर्फ ऐसे ही बिना किसी तैयारी के? क्या मुझे अपने आप को उस दिव्यता से मिलने के लिए कोई तैयारी नहीं चाहिए? प्रॉपर तरीके से थोड़ी विधि, थोड़ा ये सब कुछ हमें करना तो होगा। जब तक करोगे नहीं तब तक कनेक्शन बैठेगा कैसे? और फिर आवश्यकता किस चीज की है? आवश्यकता है कि जब मैं शून्यता के अंदर प्रवेश करता हूं तो फिर मुझे कुछ अनुभव होते हैं। वो अनुभव मेरा उस दिव्यता के साथ, जब वो अनुभव होते हैं, उस अनुभव से मैं प्रेरित होकर फिर पुनः पुनः ध्यान में डूबता हूं। कौन सी चीज मुझे खींचती है कि जो मुझे दोबारा प्रेरित करे कि आज ध्यान में ये हुआ, आज मेरा उस दिव्यता से मिलन हुआ, अब कल मुझे पुनः स्थापित करना है। कल मुझे फिर इंतजार रहता है कि मुझे उस दिव्यता के साथ मिलना है। और वो इंतजार कब होगा? वो इंतजार तब होगा जब मेरे भीतर कुछ घटित होगा। जब तक मेरे भीतर कुछ घटित ही नहीं हुआ तो मुझे प्रेरणा कैसे मिलेगी? इसीलिए कभी अध्यात्म को लाइटली मत लेना कि बस यूं ही। परमात्मा बहुत सरल है, लेकिन भीतर प्यास पैदा करने के बाद, अगर प्यास ही नहीं है तो फिर मिलेगा कैसे? जस्ट टेकन फॉर ग्रांटेड। Spirituality is not like that. If you really want to be spiritual, you have to just make the connection with the divine. And once you just establish the connection of yourself with the divine, then only that relation or the connection starts working. Otherwise, nothing is going to happen. If you don't have quest in you, thirst in you, and you think so that divine is so easily available, that whenever I want, it will be there. No. In normal relationship, if you are not giving your energy, your attention, that relationship can't survive. So how this connection with divine will survive without your involvement from the depth, from the heart, that you are really looking for it? It is our last priority. And we think from the other side, divinity should be there always and always waiting for me. ये भीतर की जोड़ की महत्वपूर्ण जो एक घटना है उसको समझना होगा। एंड वंस इट इज एस्टैब्लिश्ड देन इट इज वेरी इजी। और एक बार ये जोड़ बन गया फिर वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। दैट डिविनिटी विल नॉट लीव यू। फिर तुम्हें नहीं ढूंढना पड़ेगा वेर परमात्मा कहाँ है, कैसे अनुभव होगा। फिर परमात्मा तुम्हारा इंतजार करेगा। ये सत्य है। दैट डिविनिटी विल वेट फॉर यू व्हेन यू आर जस्ट
closing your eyes and feeling the divine with you, within you. The connection is important. ये जोड़ महत्वपूर्ण है. नाद को सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, कुछ बात नहीं बनेगी. शांति अनुभव हो जाएगी. नाद को इतने प्रेम से सुनो जैसे तुम तड़प रहे हो. कब वो कुछ पल मिले कि मैं उसके साथ एक होकर डूब जाऊं. When you listen to this divine sound, just listen like this, that you are waiting for it. You are dying to be with it. And then one day it will happen. The divine will wait for you. Because that love connection will be from the both sides. No connection can work from one side. Either it is from divine or it is from you. The connection has to be from both sides. And the problem is, the divine is waiting for me from births and births and births and birth. From that side, connection is always there because of the love, compassion of the divine. As the blessings of the divine. But I always miss it. So my friends, if you really want to be spiritual, just give a little bit priority in your life. We just keep the spirituality in the last. When my all works will be finished, then if I get the time, then I will meditate. I will just do something in the name of spirituality. जब तक उसे पहला स्थान नहीं दोगे, तब तक बात बनने वाली नहीं है. इसलिए नाद को सुनना इतना महत्वपूर्ण नहीं है किस भाव से सुन रहे हो, भीतर क्या कनेक्शन बिठाया है. भीतर उसको सुनते हुए मेरी भाव दशा, मेरी स्थिति कैसी बन जाती है. मेरे भीतर की तड़प मुझे कितनी पुकारती है. मैं जरा सा सुनता हूं और मेरे रोए रोए में उस देवता की अनुभूति होने लगती है. तब बात बनेगी. When you listen to this divine sound, it has to be from the deepest core of your heart that you are just saying, listening, your beloved, not just like a sound. And then you just have everything in your, each and every pore of your being, which really, really wait for it to have a connection. I am talking and something starts happening to me. This state has to be there. Then only you can say that you are on the journey. Otherwise, don't waste your time. Don't waste your money. करना है तो भीतर से करो, आत्मा से करो, तड़प के करो, और देखो ऐसे ही घटित हो जाता है. And then it will happen by its own. You don't have to do anything. Can't even you love the divine? उसे सिर्फ प्यार करो यार. प्यार भी नहीं कर सकते. और एक प्रेम. And this just one love. That is enough. लेकिन हम पूरी दुनिया को प्यार करना चाहते हैं. पद को प्यार करना चाहते हैं, पैसे को प्यार करना चाहते हैं. बस उसी से नहीं, वो तो बस जैसे है हमारे लिए बना ही हुआ है. And we want to love the whole world. We are craving for the love. We want to love our position, all materialistic things in this world. But one thing, just the last priority. Make it a first priority, that's it. Just love, that's it.
everything will start happening by its own. एक बार प्रेम तो करके देखो। तो ओंकार को सुनना, इस तरह से सुनना, बस वो शून्यता भीतर की और वो गूंज जिसको जरा सा सुनने लगो तो भीतर कुछ घटित हो जाए। मेक दैट कनेक्शन, लिसन द साउंड, जस्ट अलाउ from the deepest core of your heart or the soul. Something starts happening when you just listen for a second. That relationship is needed. Connection बिठाओ, make a connection. उस शून्यता से, with this emptiness, उस दिव्य संगीत से, with this divine sound which is just coming from this emptiness. And the emptiness is the most important experience to be experienced in you, in the spirituality. और ये शून्यता, इस शून्यता से ही सब कुछ उत्पन्न हो रहा है। एक बार उस शून्यता से नाता जोड़ो।